हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज आतिश नमरूद में हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेराज कुएँ के अंदर हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेराज हवाई तख्त पर हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मेराज मछली के पेट में हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज कोहे तुर पर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी है जिनको मेराज अर्श अज़ीम पर हुई। मूसा बतौर रफ़्त ईसा बआसमां, मूसा बतौर रफ़्त ईसा बआसमां मेराज अर्श ख़ास कमाल मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र आगे होता है। आपने देखा कि कुछ मर्द औरत है जिनके नीचे आगे जल रही है और वो उल्टे लटके हुए हैं। आग के शोले उनकी चर्बियों को, उनके खून को, उनके गोश्त को पिघला रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने बताया कि ये वो लोग हैं जो रोज़ा छोड़ दिया करते थे, रोज़ा नहीं रखते थे। कभी काम का बहाना, कभी नौकरी का बहाना, कभी गर्मी का बहाना, रोज़ा छोड़ देते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अभी 1.5 महीने के बाद रोज़ा आने वाला है। रोज़ा मत छोड़ना। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। हर इबादतों का बदला अल्लाह कहता है कि जन्नत है, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है, फरमाता है कि रोज़ा के बदले में तो मैं खुद हूँ। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं रोज़े का बदला हूँ। अगर आप धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करेंगे, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करेंगे, प्यास की सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, तो कल क़यामत के दिन जब सूरज पहले आसमान पर होगा, सर पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको सूरज की सख्ती से बचाएगा, भूख की शिद्दत से बचाएगा, प्यास की सख्ती से बचाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और नौजवान साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह इसरा की एक आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। इस्लामी महीनों के अतबार से रजबुल मुरज्जब का महीना है और इस महीने की आज 11 तारीख़ है। इस महीने की फ़जीलत है बहुत ज़्यादा। आप सल्लम इस महीने से ही रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत कर देते थे, रमज़ान की तैयारी में लग जाते थे और ख़ुद भी और अपने साथियों को, सहाबा किराम को ये दुआ तलक़ीन फरमाते, याद कराते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा और रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फ़रमा। एक और दुआ है, हदीस में है कि हुज़ूर ने फरमाया अर्रजबु शहरी व शाबान शहरुल्लाह व रमज़ान शहर उम्मती, कि रजब तो मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। गोया ये इबादतों का महीना है, नेकियों का महीना है। ये ऐसा महीना है कि इसमें खेती की जाए, खेती को सैराब किया जाए, बीज बोया जाए। और शाबान का जो महीना है वो खेती फलने फूलने का महीना है।
लहलहाने का महीना है, और रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो खेती काटने का महीना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजबुल मुरज्जब से ही रमज़ान मुबारक की तैयारी में लग जाते थे। इबादतों की कसरत, नमाज रोज़ों की कसरत, ज़िक्र व अज़कार की कसरत में लग जाते थे। और इस महीने की 27वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श अज़ीम पर आने की दावत दी और मेराज जिस्मानी से आपको नवाजा गया। मेराज क्या है? मेराज के लुग़वी माना इंतहाई उरूज के, इंतहाई ऊपर। हर नबी को, दुनिया के अंदर जितने भी नबी मबूस हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनके मकाम और मर्तबा के एतबार से मेराज नसीब किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उम्मे हानी के घर पर बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे तो मेराज का बुलावा आ गया। आप सल्लम ख्वाब और बेदारी की मिली जुली कैफियत में थे। हज़रत जिब्रील अमीन ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक दरवाज़े का रास्ता इख्तियार करने के बजाय छत का रास्ता इख्तियार फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को किस तरह जगाया जाए। आम लोगों की तरह जगाना नबूवत के ख़िलाफ़ था, शान नबूवत के ख़िलाफ़ था। इसलिए आप सल्लम को उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से जगाया जाए। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपने पर को आप सल्लम के कदमों मुबारक में बिछा दिए। आप सल्लम की आँख खुल गई तो हज़रत जिब्राईल अमीन और उनके साथी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आप सल्लम को साथ ले गए जमज़म के कुएँ के पास। फिर आप सल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया और कल्ब मुबारक को निकाला गया। फिर उसको भी चाक करके उसको साफ़ सुथरा किया गया, जमज़म के मुक़द्दस पाकीज़ा पानी से धोया गया। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन और उनके साथियों ने मेरे सीने को चाक किया, कुछ डाला, कुछ निकाला और फिर बरोबर कर दिया, फिट कर दिया। शक़ सदर के बाद एक बहश्ती बुराक का इंतज़ाम किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बहश्ती बुराक खच्चर से ज़रा छोटा था। ये सफ़ेद रंग का बुराक इस कदर तेज़ रफ्तार था कि हद निगाह उसका कदम पड़ता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ मेरी निगाह जाती थी उसका कदम वहाँ जाता था। बाद लोगों ने बुराक को बर्फ़ के साथ तशबीह दी है, बिजली के साथ। आप बटन यहाँ दबाइए, बिजली कहाँ जाएगी, बल्ब कहाँ जलेगा। तो उसकी रफ़्तार इतनी थी, 1,86,000 मील फ़ी सेकंड उसकी रफ़्तार थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो शोखी करने लगा। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने उनको मुखातब करके फ़रमाया, क्या बुराक तुझे मालूम है, ए खुशनसीब बुराक, तुझे पता है कि तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? महबूब रब्बुल आलमीन, महबूब कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करने वाले हैं। तो ये बुराक शर्म से पानी पानी हो गया। आप सल्लम अपनी सवारी पर सवार हुए, तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। फ़रिश्तों की कसीर तादाद आपके साथ थी। हज़रत जिब्रील अमीन रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पीछे सवार हुए। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक बाज़ अजायबात का नज़ारा कराया गया। रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुज़र ऐसी जगह से हुआ कि जहाँ खजूरों के बाग़ात बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि यहाँ आप नमाज़ पढ़ लीजिए। ये वो जगह है जहाँ आप हिजरत करके आने वाले हैं, मदीना है, यसरब है इसका नाम। वहाँ नमाज़ पढ़ के आपका फिर गुज़र वो आगे चले तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हम वादी सीना से गुज़र रहे हैं। आपने वहाँ भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी। ये शजरे मूसा के करीब थी ये जगह जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए थे। फिर आप सल्लम का गुज़र ऐसी जगह से हुआ जिसे मदियन कहते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन। वहाँ भी आपने नमाज अदा की। फिर आपका गुज़र हुआ तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि यहाँ भी आप नमाज़ पढ़ लीजिए। ये बहुत अहम मकाम है। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, आपने वहाँ भी नमाज अदा की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर तशरीफ़ ले जा रहे हैं
तो रास्ते में एक बुढ़िया ने आपको आवाज़ दी, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इसका जवाब ना दीजिए, आगे चलिए। जब आप और आगे गए तो एक बूढ़ा शख्स ने आपको आवाज़ दिया, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इसका भी जवाब ना दीजिए, आगे जाइए। आप आगे गए तो आपको एक जमात ने सलाम की, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी अस्सलाम। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि आप इनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर आगे चल के हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि वो बूढ़ी औरत जो थी वो दुनिया थी, अब बूढ़ा मर्द शैतान था जो आपको अपनी तरफ माइल कर रहा था, मुतवज्जे कर रहा था, आपको बहका रहा था। और वो जो जमात थी जिन्होंने आपको सलाम किया वो आपके जद्द अमजद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेराज के सफ़र में ऐसी कौम पर से होता है कि आपने देखा कि कुछ लोगों के नाखून तांबे के हैं और अपने चेहरों को और सीनों को छील रहे हैं। आप वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा, है जिब्रील इसको क्यों इतना दर्दनाक अज़ाब हो रहा है, ये क्या है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत किया करते थे, एक दूसरे की गीबत किया करते थे। एक और रिवायत में है कि आपने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास उम्दा उम्दा खाना रखा हुआ, अच्छा खाना, और उसके पास मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो उम्दा खाना को छोड़कर मुर्दे का गोश्त खा रहे हैं। तो आप सल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अच्छा खाना छोड़कर मरे हुए लोगों का गोश्त खा रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह ये एक दूसरे की बुराई किया करते थे, एक दूसरे को पीठ पीछे बुरा भला कहते थे। फिर आपका गुज़र ऐसी जगह से हुआ कि आपने देखा कि एक शख्स है जो नहर के अंदर तैर रहा है और वो अपने मुंह के अंदर पत्थर ठूस रहा है, चीख भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, पत्थर भी ठूस रहा है, खा रहा है। तो आप सल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, जिब्रील ये क्यों ऐसा कर रहा है, पत्थर क्यों ठूस रहा है, इसे इतना दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये हराम खाता था, सूद खाता था। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मेरे भाई और दोस्तों हराम में मुब्तला है, सूद में मुब्तला है। अलग अलग नाम दे देने से, टाइटल दे देने से हराम हलाल नहीं हो जाता। पेशाब के नाम को बदल देने से, पानी बिस्लेरी बदल देने से पेशाब पाक नहीं हो जाता, पानी नहीं हो जाता। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका हराम खा रहा है और फिर कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ नाफरमान हो गई है। अगर अपने बच्चों और बच्चियों के खून के अंदर हराम का लुकमा डालोगे तो बच्चे बच्चियाँ आपकी नाफरमानी करेंगे ही। कल होकर वो कहेंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। कम कमाओ, 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन हलाल का कमाओ, मर नहीं जाओगे। हलाल कमाओ और हलाल अपने बच्चों को खिलाओ, वरना हराम तो खिला दोगे, कल हो के वही बच्चे आपकी नाफरमानियाँ करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम का गुज़र ऐसी जगह से हुआ कि आपने देखा कि कुछ लोग बीज बो रहे और एक ही दिन के अंदर फसल काट ले रहे। फिर वो फसल खेती सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है, लहलहा रही है। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के राह में जिहाद करते थे। अल्लाह को इनका अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि इनकी एक नेकी 700 नेकी के बराबर हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम का गुज़र ऐसी जगह से हुआ कि आपने देखा कि एक शख्स है, उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है और इस ज़ोर से मारा जा रहा है कि उसका सर कीमा कीमा हो जाता है, पत्थर लुढ़कता हुआ दूर जा रहा है। फिर पत्थर को लाया जाता है, उतने में उसका सर असली हालत पे हो जाता है। फिर उसके सर को कुचला जाता है। आप सल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से दरियाफ़त किया, ए जिब्रील ये कौन है, इसको क्यों इतना सख्त अज़ाब हो रहा है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि वो लोग हैं जो नमाज में सुस्तियाँ करते थे, नमाज में सुस्तियाँ करते थे, ऐशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाते थे और फजर की नमाज छोड़कर सोते रहते थे। इसलिए अल्लाह ने इनको इस अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। आज हर शख्स अपने गिरबान के अंदर झांक सकता है। नमाज मत छोड़ो मेरे भाई और दोस्तों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो सजदे में थे और जब आपकी वफ़ात हुई तो अस्सला अस्सला कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए।
मेरी उम्मत नमाज कभी मत छोड़ना, नमाज कभी मत छोड़ना। ये नमाज ही ऐसी इबादत है, नमाज ही ऐसी दौलत है कि नमाज अल्लाह ने अर्श अज़ीम पर बुला कर दिया। सारी इबादतें तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने दी, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने अर्श पर बुला के दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है नमाज की। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब तो फ़र्श पर अल्लाह ने उतारा, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को अर्श अज़ीम पर अपने सामने अपने पास बुला कर दिया। फिर आपका गुज़र ऐसे लोगों पर से हुआ कि आपने देखा कि उनके मुंह, उनके होठ, उनकी ज़ुबानें कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। फिर कतरने के बाद उनके मुंह असली हालत पर हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, ये वो लोग हैं, ये वो ख़तीब है, ये वो वाइज़ है, ये वो मुक़र्रिर है जो दूसरों को तो समझाते थे, खुद भूल जाया करते थे, फितना फसाद की बातें करते थे, एक दूसरे के दरमियान आग लगाया करते थे। मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की पहली सीढ़ी मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अपनी उंगली से एक पत्थर के अंदर सुराख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांधा। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को वहाँ खड़ा किया गया जहाँ पहले से ही अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की सवारी थी। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा के अंदर दाखिल हुए। हज़रत जिब्रील अमीन ने कुछ देर के बाद अज़ान दी और नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त हुई। आप सल्लम फरमाते कि मैं इंतज़ार में खड़ा था कि कौन नमाज़ पढ़ाता है। हज़रत जिब्रील अमीन ने आप सल्लम के हाथ को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। नमाज से फ़रागत के बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जितने भी नबी मबूस हुए सब ने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी है, इसलिए आप सल्लम को इमामुल अंबिया कहा जाता है। रिवायत में कि सिर्फ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ही नमाज नहीं पढ़े, बल्कि आपकी आमद पर खुशी में फ़रिश्ते भी आसमान से कसीर तादाद में उतरे जिन्होंने आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा की है। एक रिवायत में है कि मलाइका अर्श ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि आपके हमरा कौन है? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन है। नमाज से फ़रागत के बाद तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का एक अज़ीमुश्शान इजलास होता है जिसकी सदारत भी आप सल्लम को सौंपी गई। उसमें सबसे पहले हज़रत आदम अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं और फरमाते कि पाक है वो ज़ात जिसने मुझे अपने दस्ते क़ुव्वत से पैदा किया, अपने हाथ से पैदा किया और मेरी औलाद में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं, फरमाते हैं कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मुझे अपना खलील बनाया, मुल्क अज़ीम अता किया और मेरे लिए आपको गुलो गुलजार और सलामती का बाइस बना दिया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं, फरमाते कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मुझे ज़बूर सिखलाई, मेरे लिए लोहे को नरम कर दिया, मोम कर दिया और चैन पैन को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया और मुझे उम्दा लहन अता फ़रमाया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खुदा ताला की बुज़ुर्गी और बरतरी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मेरे लिए जिन्नातों को ताबे कर दिया, चैन पैन को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, मेरा ग़ुलाम बना दिया, मुझे बादशाही अता की और तख्त सुलेमानी से नवाजा। यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की बुज़ुर्गी बयान करते हैं, हम्द व सना करते हैं, फरमाते हैं कि बुलंद व बाला है वो ज़ात जिसने मुझे मछली के पेट में ज़िंदा रखा और मुझे अज़मत व शान व शौकत अता की। मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े होते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, फरमाते हैं कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मुझसे बिला वास्ता कलाम फरमाया, मुझे तौरेत अता किया और मेरे ज़रिए फ़िरौन को हलाक व बर्बाद किया। ईसा अलैहिस्सलाम भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तरह खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मुझे आदम अलैहिस्सलाम की तरह बिना बाप के पैदा किया और मुझे इंजील अता की और मुझे बेशुमार मोजज़ात अता किए, मुर्दों का ज़िंदा कर देना, कोढ़ियों का अच्छा कर देना, मादरजात नाबीनाओं को बीना अता करना, बेशुमार मोजज़ात अता किए और इंजील तौरेत का इल्म अता किया और आसमानों को उठा लिया।
तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के बयानात के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करते हैं, फरमाते कि काबिल तारीफ़ है वो ज़ात जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, उसने मुझे बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा और मुझ पर दुनिया की सबसे मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान किताब कुरान मजीद उतारा, मेरी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया, अव्वलीन आखिरीन उम्मत बनाया और मुझे बशीर व नज़ीर बनाया, फ़ातिह बनाया, ख़ातम बनाया। जब आप सल्लम खुतबा तहमीद से फ़ारिग हो जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर आप सल्लम के कमालात, मर्तबा और मकाम को बताते हैं और फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम इन कमालात और सिफ़ात की वजह से तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ गए। वक्त हो गया है, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग दूर दराज से आते हैं, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के रास्ते को तय करके आते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा की बात आइंदा हफ्ते होगी, इसलिए आप लोग जल्दी आ जाइए, सुन्नतें पढ़ लीजिए, वक्त हो गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।